लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ये है आपका आवाज क्लियर है, पीपीटी क्लियर है। इसमें आप सबको बताना है और बताना इस प्रकार से, क्योंकि आपने सब पढ़ा है। पढ़ने के बाद आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या चीजें किसने दी है। तो ये 2017 जनवरी में स्टार्ट हुआ था आपका नेट एग्जाम, और 2017 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से लेवल बढ़ा है इनका, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है और प्रयास किया गया है बताने का। देखिए, जब पहले समय में जो क्वेश्चन थे वो बड़े सीधे और सरल आते थे, अभी भी दर्शन से बहुत सीधे ही आते हैं, मतलब टू द पॉइंट ही पूछे जाते हैं। आपको जो आपने पढ़ा है वही चीजें आपको पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप लोग सभी टाइप करेंगे, किसी का नाम लेंगे, नाम लेने के बाद वो हमको बोलेगा और इसके अंदर भी आपको बोलना पड़ेगा। तो वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं। क्वेश्चन है शंकर, नारद, रामानुज और मध्वाचार्य या मध्व। देखिए, आपको आधा नाम, पूरा नाम, सरनेम सहित उनका नाम पता होना चाहिए, तब जाके आप उनको बता सकते हैं। तो अब इसमें से ये जो तीन छांटना है ना, तीन को आपको चुनना है। तो कौन कौन से तीन हो सकते हैं, सब लोग टाइप करके बताएंगे मुझे। टाइप कीजिए कौन सा सही है, सही आंसर को टाइप कीजिए। ये प्रश्न जनवरी 2017 में आया हुआ था। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। सी सी संतोष जी सी, पहले सी कह रही थी, पहले डी कह रही थी, फिर सी। तो इसका उत्तर जो है वो सी सही है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि जो गलत है उसको देखना है। आपको पता है कि वेदांत त्रय में जो नारद जी हैं उनका कोई रोल है ही नहीं, तो नारद जी को आप एलिमिनेशन टेक्निक से दूर कीजिए, और आपके शंकर जी, रामानुज जी और माधवाचार्य जी ये है। तो इसलिए आपका जो उत्तर है वो आपका ये सी सही हो जाएगा, है ना। 1, 3 और 4, 1 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1, 3 और 4, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना है। अब शंकर जी ने क्या क्या सिद्धांत दिया है, अगली बार पूछ लिया जाए कि इनको दे दिया जाए और उनके साइट में नाम पूछ लिया जाए कि किनने किनका सिद्धांत दिया। तो शंकर जी ने जो है वो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, और नारद जी का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। रामानुज जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया है, और जो माधवाचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। और एक और पढ़े थे हम लोग, वो थे निम्बकाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से आपको ऑल ओवर पढ़ के चलना है। वेदांत में और हमने क्या पढ़ा था, ये जो इनका माया पढ़ी की, माया पर ध्यान दिया था, और जो साधन चतुष्टय थे, है ना। कौन बताएगा साधन चतुष्टय क्या क्या थे, हैंड रेज कीजिए। साधन चतुष्टय वेदांत दर्शन में, उमेश जी, प्रियंका जी, और ये कौन है, बताइए। उमेश जी आप बताइए। साधन साधन चतुष्टय में आता है ना, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, ये आते हैं साधन चतुष्टय में। गलत है। प्रियंका जी आप बताइए, ये गलत है, आपने गलत पढ़ा है। सर इसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। हाँ, वेरी गुड। ये है वेदांत दर्शन में साधन चतुष्टय, इनको आपको याद रखना है। और ये ज्ञान योग के क्या है, बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन। बहिरंग साधन है। वेरी गुड। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उमेश जी ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ।
और वेदांत दर्शन में और क्या पढ़ा था, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, है ना। ये ज्ञान कांड प्रधान है, इसमें विवर्तवाद का सिद्धांत है। और हमने 3 प्रकार की सत्ताएं पढ़ी थी, प्रतिभाषक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता, है ना, माया के आवरण पढ़े थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ब्रह्म विवर्तवाद था वो सत्कार्यवाद का एक प्रकार का प्रकार है ना, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? ये भी जनवरी 2017 में आया था, तो आप मुझे जल्दी से टाइप कीजिए किसकी देन है। भी बहुत बढ़िया। हाँ, तो कपिल जी ने क्या दिया है? कपिल जी ने सांख्य दर्शन दिया है, सत्कार्यवाद दिया है ना। बौद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य वो बताए हैं। पतंजलि ने पूरा योग दर्शन में आपके 4 अध्याय, साधन, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, केवलपाद, ज्ञान 55 सूत्र है। और वशिष्ठ, ये जो है वशिष्ठ संहिता से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बौद्ध, है ना जी। ये किसने दिया है आपके? अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? बौद्ध ने। वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, मैंने आपको बढ़िया से स्पष्ट किया था। वो क्या है, कौन बताएगा अष्टांगिक मार्ग? हैंडरेज कीजिए अष्टांगिक मार्ग। इसमें मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा। संतोषी जी, आप बताइए अष्टांगिक मार्ग। जी सर, पहला है सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि लास्ट। हाँ, वेरी गुड। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रज्ञाशील समाधि हमने आपको बताया था, है ना। और इसमें जो है जी सर, ये जो बौद्ध दर्शन है, इसमें ये बौद्ध दर्शन से रिलेटेड ही है ना। तो इसमें क्या है कि जो है क्षणिकवाद का सिद्धांत, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत, इसमें वो दिया है। तो सिद्धांत भी आपको याद रखना है ना। और इसमें जो है एक बात और हमने पहले जो नहीं बताई थी, मतलब जो हीनयान महायान है, महायान को 2 भागों में डिवाइड किया है, माध्यमिक और योगाचार, है ना, जिसको शून्यवाद और विज्ञानवाद कहते हैं। और हीनयान को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, स्वतंत्रांतिक और व्यवहासिक, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। और सांख्य, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के मुक्त हैं, है ना। प्रकृति के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें बात पित्त, कफ, सत्व, रजतम, मन, बुद्धि, अहंकार और वाक, पानी और पायु। तो इसमें से आप बताइए कौन सा सही है? कौन से सांख्य दर्शन के अनुसार सर ये मुक्त, मूल तत्व है? मूल तत्व है, वो मुक्त नहीं है, मूल है ना। इसको पढ़िए मूल, ये मूल है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रकृति तत्व के मूल है सांख्य दर्शन के अनुसार, बताइए। सी, सब लोग सी बता रहे हैं, भेड़ चाल मत चलिए। बी किसने बताया है इसके लिए? नहीं, ये तो बहुत पुराना है, नया बताइए। सब लोग सी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, सी क्यों है? मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति के मूल तत्व कैसे हुए? कल ही हमने आपको स्पष्ट किया था, दिमाग दौड़ाइए अपना। सभी लोग टाइप कीजिए, क्यों टाइप नहीं कर रहे हैं? बी है क्या सर? सत्रस्तम। हाँ, इसका उत्तर बी है, सत्रस्तम। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ना, और पुरुष त्रिगुणातीत है। तो ये 17 स्तंभ ही प्रकृति के मूल तत्व हुए। इसी प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर, कहां पर? एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक शब्द देखिए। तीनों वात पित्त कफ को छोड़कर, वात पित्त कफ भी, है ना, ये क्योंकि वात पित्त कफ भी आपने पढ़ा है
कि वो आध्यात्मिक दुख में, तो वो भी वहीं से है। ये सत्वरजतम मन बुद्धि अहंकार तो आपने पढ़ा है, और ये आपकी कर्म इंद्रिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमाता है ना? हाँ, ये बिल्कुल संतोषी जी आप कह रही हैं कि गुण है, लेकिन गुण और तत्व ये एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है, भाषा से उसको इसी प्रकार से घुमाएगा। अगर ये गुण पूछे तो गुण में आप क्या लगाएंगे? प्रकृति का गुण मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो लगाएंगे। ये सत्व रज तम ये गुण भी है और उनके मूल तत्व भी है, क्योंकि प्रकृति इन्हीं में विद्यमान रहती है, तीनों गुणों से समाहित रहती है। कल आपको बताया था कि प्रकृति में तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, तो गुण ना पूछकर इस बार उन्होंने तत्व पूछ लिया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये भी 2017 में आए हुए थे, और 2017 में ना वो चलते थे सेट, कि पहले 25 का एक सेट आता था, नहीं 50-50 के 3 सेट आते थे, तो 50 का एक सेट, सेकंड सेट दूसरा, तो ये पहले गैप भी मिलता था। एक मिनट, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने जान लिया बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। अच्छा, आप लोग सब बताने लग गए। फोर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? जनवरी 2017 में ये भी आया, तो इसको आपको बताना है। बी, बहुत बढ़िया, सब लोग बी बता रहे हैं। डी, नीता पवार जी, आप बताइए डी क्यों है? ये डी क्यों है नीता जी? जी सर, न्याय गौतम का है, सांख्य कपिल का है, और वैशेषिक जेमिनी का है। सॉरी, मीमांसा जेमिनी का है, और वैशेषिक कर्नाद का है, द्वारा लिखित है। हाँ, तो आप ये देखिए, प्रवर्तक आ जाए, रचयिता आ जाए, लिखित आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे लिख दिया उन्होंने प्रवर्तक, तो वैशेषिक दर्शन किसने लिखा है? वैशेषिक महर्षि कर्नाद। महर्षि कर्नाद को कहते हैं औलुक, औलुक भी कहते हैं, इसलिए औलुक दर्शन के नाम से भी आ सकता है। न्याय का क्या है? न्याय का पद गौतम। गौतम। क्या? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम, महर्षि गौतम को कहते हैं अक्षपाद। अक्षपाद इसलिए न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं, और ये जो गौतम है उनको अक्षपाद भी कहते हैं। अक्ष, अक्ष मतलब होती है आंखें, और पाद मतलब पैरों। तो वो इस प्रकार से चलते थे कि किसी भी जीव जंतु का वो नुकसान ना हो, या उनके पैरों से किसी का अहित ना हो, इसलिए वो मतलब पैरों में भी उनकी आंखें थी। अक्षपाद का मतलब ये हुआ, तो इसलिए उनको अक्षपाद दर्शन कहते हैं। मीमांसा का क्या हुआ? मीमांसा जेमिनी और कपिल। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हुआ? अब देखिए, इसमें आपने अगर एक मिला लिया कि वैसे सिक्का होता है कड़ाद। अब कड़ाद अगर हो गया तो कड़ाद को आपने एक लगाया तो बी इसी में है सिर्फ, है ना? बी इसी में, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि बी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो सीधा उत्तर आपका ये हो गया, है ना? तो इस प्रकार से आपको वहां पर समय की बचत करना है आपको अपने एग्जाम टाइम में। तो अगर आपको एक से स्पष्ट हो गया कि वैसे सिक्का कणादी है, तो इसमें आपने देखा कि ये तो सिर्फ बी में ही है, तो इसमें उत्तर टिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आगे जाना है। ठीक, तो इसका उत्तर आप लोगों ने सही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। देखिए, क्वेश्चन सीधा ऐसा भी पूछ लिया, नवंबर में पूछा गया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। सिद्धा नाम कपिलो मुनि अस्ति, जो सिद्धों में है वो कौन है? कपिल। तो ये कपिल जो है सांख्य दर्शन के। न्याय गौतम के। कड़ाद, कड़ाद किसके हैं? वैशेषिक के। और जेमिनी, जेमिनी किसके? मीमांसा। मीमांसा के। ठीक, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी दो मुख्य अवधारणा है?
तो ये जुलाई 2018 में पूछा गया। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका बनता ही बनता जा रहा है। बी, सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन में विकासवाद का सिद्धांत है, प्रकृति और पुरुष से महत्व आया, महत्व से बुद्धि महत्व बुद्धि, और फिर अहंकार, और फिर सात्विक राज से जो है वो अहंकार विभाजित हो जाता है। फिर सात्विक से जो है आपका मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, और जो तामसिक अहंकार है उससे पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, है ना। और वेदांत दर्शन में हमने आपको पहले बता दिया, पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहते हैं, है ना। कर्म मीमांसा कर्म पर आधारित है, इसमें यज्ञ, कर्म आदि के प्रकार बताए हुए। वैशेषिक में कितने पदार्थों की चर्चा की गई है? विशेष पदार्थों की चर्चा, 7 पदार्थों की चर्चा की गई, जिसमें द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, संभाव और अभाव, इनकी चर्चा की गई। द्रव्य उसमें 9 है, उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिक्, काल, मन, आत्मा, ये द्रव्य है। गुण 24 है, रस, रक्त, मांस, रस, वो है ना, शब्द रस, स्पर्श, रूप रस, गंध इत्यादि में जो 24 गुण है। कर्म कितने हैं? हाँ, 24 गुण है, तो वो आपको दे। हाँ, तो इस प्रकार से ये आपका 6वां प्रश्न ये जुलाई 2018 में आया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, प्रेक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति जिसमें अभ्यास किया जाता है। अब इसमें बताइए किसका अभ्यास किया जा सकता है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आप इसको बिल्कुल उससे बताइएगा, जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, बताइए, टाइप कीजिए, और टाइप में पूरा नाम लिखिए, ABC मत कीजिए, नाम लिखिए। किसका प्रत्यक्षीकरण है प्रेक्षा ध्यान में? उमेश जी बोल रहे हैं ये भी हाथों का, विचारों का। हिमांशु जी, संतोषी जी बोल रही हैं एकाग्रता का। अहंकार कहाँ बोल रहे हैं? प्रियंका जी आप क्या लिख रहे हैं? देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो तो बहुत कम ही लोगों का है। हिमांशु जी बता रहे हैं विचारों का ही प्रत्यक्षीकरण है प्रेक्षा ध्यान में, एकाग्रता का नहीं है। एकाग्रता का प्रत्यक्षीकरण कैसे करेंगे? विचार का ही प्रत्यक्षीकरण करते हैं। कैसे विचार आ रहे हैं, विचारों पर ध्यान देते हैं, है ना। तो विचारों का प्रत्यक्षण होता है प्रेक्षा ध्यान में। ठीक है, और ये तो भाई साहब बोल रहे हैं सहदेव जी किसी, आपने मुझे लगता है क्लासेस अटेंड नहीं किए सहदेव जी। सी कैसे हो सकता है? वस्तुओं का प्रत्यक्षण नहीं होता है, न स्वप्न का प्रत्यक्षण होता है। इसमें आप जब देखते हैं तो वो विचारों को देखते हैं कि विचार किस प्रकार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो विचारों का प्रत्यक्षण होता है आपके इसमें। और एकाग्रता, जब विचारों का प्रत्यक्षण करेंगे तो एकाग्रता अपने आप हो जाती है। एकाग्रता का कोई प्रत्यक्षण नहीं होता। प्रत्यक्षण मतलब मिलना, तो विचारों को देखते हैं ना आंतरिक आंखों से, तो वो विचारों का प्रत्यक्षण होता है। ठीक है, अब आता है एक और क्वेश्चन। जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है, तो वो 3 रत्न क्या क्या है इसमें आप लिखिए, और इसके क्रम को लिखिए आप। बहुत बढ़िया, आप सही बता रहे हैं हिमांशु जी, प्रियंका जी, संतोषी जी, आप इसको लिखिए। इसमें नंबरिंग गलत हो गई, आप देख रहे हैं नंबरिंग क्या लिख रहे हैं आप इसमें? इसका उत्तर हुआ ये वाला जो है ना 6 नंबर का। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो सम्यक ज्ञान चरित्राणी, सम्यक ज्ञान है पहले, फिर चरित्र है,
सम्यक ज्ञान, चरितार्थ और दर्शन। तो ये जो है 3 जो है वो त्रिरत्न है, किसके? जैन दर्शन के। और हम कहें बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो वो भी लिखिए। दर्शन, ज्ञान, प्रज्ञाशील चरित्र। समाधि। हाँ, वेरी गुड संतोषी जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। प्रज्ञाशील समाधि किसके त्रिरत्न है? बौद्ध दर्शन के। प्रज्ञा में आता है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। और शील में क्या आता है? शील में आता है सम्यक वाक, सम्यक कर्मंत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। और समाधि में आता है आपका स्मृति और समाधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी स्पष्ट हो गया। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए स्क्रीन पर, तो आपको वो देखना है कि क्यों स्पष्ट हो रहा और नहीं हो रहा। दोनों के बीच में आपको क्यों लगाना है। इंग्लिश वाले हैं तो बिकॉज लगाए, बिकॉज से हो रहा कि नहीं हो रहा है, तब तो दोनों सही होंगे, नहीं तो सही दोनों हो सकते हैं पर उनकी व्याख्या सही नहीं हो सकती। इसका उत्तर दीजिए, इसको पढ़िए ध्यान से और इसका उत्तर दीजिए। क्या है अभिकथन? क्या है? भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं, हो सकती हैं। ठीक है, सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। अब इन्होंने दोनों चीजें, दोनों बातें बता दी, इसकी व्याख्या नहीं बताई है, तो दोनों आप लोग लिखिए क्या है। अब तो हमने स्पष्ट ही कर दिया। आप लोग हैं, मेरी आवाज आ रही है? किसी का मैसेज नहीं है? हाँ, बी सही है। तो इसमें बी क्यों सही है? बी इसलिए सही है क्योंकि आपने जो पढ़ा है भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां 2 प्राचीन सर्वाधिक है, प्राचीन पद्धतियां हैं। क्योंकि लगा होता, क्योंकि ये आदिकाल से चली आ रही, भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, तो इस प्रकार से ये हो सकता था कि व्याख्या सही हो सकती थी। लेकिन दोनों जो कथन लिखे हैं वो तो सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो पहले आपको देखना है कि दोनों सही है और गलत है। अगर दोनों सही है तो ये इन दोनों पे जाना है ना? अगर इनमें से एक सही है एक गलत है तो आपको इधर ही स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक गलत है तो फिर आपको आर सही है या ये गलत है, ये सही है या आर गलत है, या दोनों सही है, तो दोनों सही होने पर व्याख्या सही है या गलत है तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है नंबरिंग तो यही दिलाते हैं आपको अच्छे से। अभी तक जो है 5 लोगों ने आंसर किया है, बाकी सब तो सुन ही रहे हैं या सो रहे हैं मुझे लगता है। तो इसका उत्तर हुआ ये बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको 10वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सूची 1 को 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनने का प्रयास करें। सत्कार्यवाद किसका है, विवर्तवाद किसका है, स्यादवाद किसका है, क्षणभंगवाद किसका है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये बी कैसे कहा आपने प्रियंका जी? सी कह रहे हैं सब लोग। चलिए संतोषी जी आप बताइए सी क्यों है? सर जी, जो सत्कार्यवाद है वो सांख्य दर्शन की है, और सत्कार्यवाद के ही वो टाइप है जिसमें ना विवर्तवाद वो है वेदांत दर्शन की, स्यादवाद है वो जैन दर्शन है, और क्षण भंगवाद क्षणिकवाद जिसको बोल रहे हैं वो बौद्ध दर्शन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। अब देखिए एक बार सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य से सा से याद रखना, सा से सत्कार्यवाद। ठीक है, सा से सत्कार्यवाद, सा से सांख्य दर्शन और सा से सांख्यकार का, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना? तो सा से सांख्य, ये सांख्य दर्शन दूसरे में आ गया। तो ये आपने देखा कि सी वाले ऑप्शन में आपका सेकंड नंबर का है। तो इन सबको आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए, काटिए और ये आपका सही उत्तर
हो जाएगा, है ना। विवर्तवाद किसका है? वेदांत दर्शन का, है ना। ये भी सत्कार्यवाद का है। सत्कार्यवाद में दो चीजें आती है। क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है आपका विवर्तवाद और एक आता है आपका परिणामवाद। ठीक है, क्या आता है? परिणामवाद। ठीक। और स्यादवाद मतलब शायद का सिद्धांत सप्तभंगीन है ना। तो वो किसमें है? आपका जैन दर्शन में है। और क्षणभंगवाद, माध्यमिक शून्यवाद, वो किसमें है? आपका बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। न्याय दर्शन की भी सुन लीजिए। न्याय दर्शन को क्या कहते हैं? अक्षपाद दर्शन कहते हैं। उसमें 16 पदार्थों की चर्चा है। आ से न्याय दर्शन, अक्षपाद दर्शन। तो अक्षपाद है, आ से असत्कार्यवाद। इसमें संघ में सत्कार्यवाद है तो उसमें असत्कार्यवाद है। और आ से आरंभवाद, है ना। ये आप लिख लीजिएगा। न्याय दर्शन में आरंभवाद भी कोई चीज मतलब पहले से कार्य में विद्यमान नहीं रहती, वो आरंभ होती है, इसलिए आरंभवाद। अन्यथावाद भी है, आरंभवाद भी, अन्यथावाद भी और ख्यातिवाद भी। किसका सिद्धांत है? ये है आपका न्याय दर्शन का। आरंभवाद, अन्यथावाद और ख्यातिवाद, ये लिख लीजिएगा आप कहीं पे। और इसके बाद वैशेषिक दर्शन की चर्चा करें। वैशेषिक दर्शन में क्या सिद्धांत है? तो वैशेषिक में कणाद नदी है, जिसको औलुक दर्शन कहते हैं। उसमें भी 7 पदार्थ है। उसको परमाणुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुवाद। सृष्टि परमाणुवाद भी वहां पर सिद्धांत मिलता है ना। जो हमने क्लासों में नहीं बता पाया है वो आप अभी अपने लिख लीजिए। एक तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा, सबको एक पेज पर आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, किसने क्या सिद्धांत दिए हैं। तो एक एक दर्शन का सिद्धांत आप लिखिए उनके नाम सहित और पूरा लाइन बाई लाइन, है ना। तो परमाणुवाद, सृष्टि परमाणुवाद। अब सृष्टि परमाणुवाद में आप कंफ्यूजन हो सकते कि ये तो सांख्य दर्शन का हो सकता है, लेकिन सृष्टि परमाणुवाद किसका है? वैशेषिक दर्शन का है। क्योंकि उसमें जो विशेष जो कण है वो क्या है? कण क्या है? परमाणु सबसे छोटा अंश परमाणु है। द्रव्य का सबसे छोटा अंश परमाणु है। इसलिए सृष्टि परमाणुवाद दिया गया है उसमें। ठीक है। और बौद्ध में आपने देखा कि बौद्ध दर्शन में है आपका माध्यमिक शून्यवाद, क्षणवाद, क्षणभंगवाद इत्यादि नामों से किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। और सांख्य में तो है ही, सांख्य में विकासवाद भी, द्वैतवाद भी और आपका सत्कार्यवाद भी, है ना। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। सर ठीक जी, है। एक अनेकांतवाद करके भी आता है, वो किसका है? अनेकांतवाद है आपका, किसका अनेकांतवाद बताया था? वैशेषिक क्या है क्या? अनेकांतवाद आपका जैन दर्शन का है। अनेकांतवाद जैन दर्शन का है। जी सर। हाँ सर, पूछ रही थी उसे। चलिए, अब आता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपने परिभाषा में ध्यानम निर्विषयम मनः का संबंध है। सीधा क्वेश्चन ऐसा आ गया एक लाइन में। आप बताइए, ब्रह्म सूत्र से है, सांख्य सूत्र से है, योग सूत्र से है, न्याय सूत्र से है, किससे है? टाइप कीजिए फटाफट। ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। जो भी जिस दर्शन का पहला सूत्र है उसको आपको याद रखना है ना। जैसे ब्रह्म सूत्र का क्या है, संघ सूत्र का क्या है और इसका क्या है, योग सूत्र का, न्याय सूत्र का क्या है, तो वो आपको याद होना चाहिए। आप लोग टाइप कर रहे हैं सी। सी कौन कह रहा है? मीनाक्षी त्यागी जी। सी, बहुत बढ़िया, आप सी कह रहे हैं। संतोषी जी ए कह रहे हैं। और और बताइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? सी सहदेव जी, आप सभी भेड़ चल रहे हैं। प्रियंका जी, सहदेव जी। बी आया है क्वेश्चन योगासन से। योगासन आपका नाम क्या है? योगासन आपका नाम क्या है? अरे साहब, मेरी आवाज आ रही है अब तक?
आवाज आ रही है सर? ये क्वेश्चन आपको मैं नहीं दे स्पष्ट रही हो रहा? हूँ। ये क्वेश्चन स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा? ध्यानम निर्विषयम मनः का संबंध किससे है? आपने परिभाषाएं पढ़ी योग की नहीं पढ़ी? देखिए, इसका अर्थ है ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब क्या है? विषयों से अलग हो जाना, विषयों का दिमाग में मन में नहीं आना, वो ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। तो ये जो है आपका किसी का सही नहीं है, इससे सही तो सिर्फ योगासन का ही है, मेहर का, तो वो सही है। ये है संघ सूत्र से। यस, बहुत बढ़िया। संघ छठवें का 25वां सूत्र है। तो ये संघ सूत्र का है ना, ये वाला जो आपको लिखा हुआ है ना, दिसंबर 2018 में आया हुआ था संघ सूत्र। तो ये आपको याद रखना है ना। ध्यानम निर्विषय मना किससे संबंधित है? एक एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपका रेफरेंस ही पूछ ले। पहले ये आई चीज, पहले ये चीज आई, अब इसका रेफरेंस पूछ ले। पिछली बार पता है कि योग की जो परिभाषा है उसके रेफरेंस पूछे थे। महाउपनिषद में जो योग की परिभाषा दी है वो उसका रेफरेंस क्या है ना। और तो गीता में, उपनिषद में, तो अब जहाँ पे जैसे वो आपके उपनिषद में, सॉरी हाँ, कठोपनिषद में जो गीता की परिभाषा है, नहीं योग की परिभाषा है, वो उसका भी रेफरेंस पूछा जा सकता है आगे, तो आपको याद रखना है। ब्रह्म सूत्र में क्या है था? तो ब्रह्म जिज्ञासा। संघ सूत्र में ध्यानम निर्विषय मन। योग सूत्र में अति योग अनुशासनम। न्याय में कुछ और ऐसा प्रकार का होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब है 12वां क्वेश्चन, षट संपत्ति का संबंध किससे है? षट संपत्ति क्या है, वो टाइप वो बताएंगे आप, और इसका संबंध किससे है? सी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का सी आ रहा है, और किसी का कुछ ए भी हो सकता है। इनका उमेश जी का भी है, भी तो इसमें है ही नहीं। उमेश जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर, सी ही डाला था। तो इसमें रामायण से संबंध नहीं है षट संपत्ति का, योग सूत्र से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, वेदांत दर्शन से इसका संबंध है। वेदांत दर्शन में हमने पढ़ा था सम दम उपरति इच्छा नहीं है, तितिक्षा होगी। तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तितिक्षा है। हाँ, वेरी गुड। ये है आपका षट संपत्ति, है ना। चलिए, अब दिसंबर 2018 में जैन दर्शन के तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ध्यान के प्रकार हैं। मैंने आपको ध्यान के 4 प्रकार बताए थे, तो उनमें से 2 निर्वाण प्राप्ति के लिए थे, और दो मतलब नॉर्मल ध्यान थे। तो वो चारों ध्यान के नाम बताइए, और यहाँ पर क्या उत्तर सही है वो हमें बताइए। पहले यहाँ पर क्या उत्तर सही है वो बताइए, जल्दी टाइप कीजिए। अशराफ आलम खान जी बता रहे हैं डी। डी कैसे हो सकता है? चलिए, बहुत बढ़िया। बी, बी आपको पता होना चाहिए, है ना। संतोष जी सी जी कह रही है सी है सर। देखिए, ऑप्शन भी आपको बढ़िया बढ़िया दिए हैं, तो आपको इधर इधर भी ध्यान रखना है ना। वहां पे भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए टाइप कीजिए। तो समझ के आंसर किया है सर। जिन्होंने जिन्होंने सी दिया है उनका उत्तर सही है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका आर्त और रौद्र ध्यान है। ये जो 2 ध्यान है वो घेरण संहिता में है, स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्म ध्यानम त्रिविधम विदु।
तो ये वो 3 जो स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, वो गिरण संहिता के ध्यान है। बाकी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान और आपका धर्म और शुक्ल ध्यान, वो जो ध्यान है ये आपका इसमें बताए गए हैं, किसमें, जैन दर्शन में, है ना। तो ये ये दो, निर्वाण में उपयोगी है ये 2 ध्यान है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो निर्वाण प्राप्ति के लिए है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, इसने सबने अच्छा प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? जून 2019 में आया है क्वेश्चन। बताइए क्षणिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, सभी का बहुत अच्छा प्रयास। बहुत बढ़िया। ये आलम खान जी बताइए क्षणिकवाद क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका जी आप बताइए क्षणिकवाद क्या? प्रियंका कुशवाहा जी आप बताइए। हेलो। ये ऐसे सर बोलते क्षणिक नहीं। मतलब हाँ, सर क्षण भंगुर है। ये संसार सब क्षण भंगुर है, कुछ समय की माया है। हाँ। मतलब कोई चीज जो है परमानेंट स्थित नहीं है, वो क्षण प्रति क्षण जो है वो बदल रही है, वो क्षणिकवाद का सिद्धांत है। तो जैन में क्या है? अनेकांतवाद का सिद्धांत है। ठीक है। सांख्य से सा से सत्कार्यवाद, है ना, विकासवाद, संस्कार का इत्यादि। बौद्ध में क्या है? क्षणिकवाद, है ना, माध्यमिक शून्यवाद, और इसमें त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य, वो इसमें आपने चर्चा की है। 4 आर्य सत्य में सर्वम दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, संकल्प, भाव, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। उसके 3 पार्ट, प्रज्ञाशील समाधि। और चारवाक में क्या है? चारवाक तो भौतिकवादी सिद्धांत है। भौतिकवादी प्रत्यक्ष को मानता है, भौतिकवादी है। खाओ पियो मौज करो और उधार मांगकर भी घी पियो, वो ये कहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है? 15वां प्रश्न। बौद्ध दर्शन के अनुसार सम्यक व्यायाम का आशय है। जून 2019 में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही सोच समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। सी, विचार शुद्धि। सम्यक व्यायाम अर्थात विचार शुद्धि। प्रियंका कुशवाहा जी आप बताइए विचार शुद्धि क्यों है? उत्तम उत्तम भाव को बनाए रखना, उपासना करना, उससे प्रयासरत रहना, अपने अच्छे विचारों से। वेरी, यही उसका मतलब है कि सम्यक व्यायाम मतलब होता है उत्तम भावों को अपने अंदर बनाए रखना, प्रयासरत रहना। तो ये उसका उत्तर सही है। उमेश जी आप भी कह रहे हैं कर्म शुद्धि। भी क्यों कह रहे हैं आप कर्म शुद्धि? अरे सर, मेरे दिमाग में कैसे कर्मांत बैठ गया, सम्यक कर्मांत। मैंने उस सम्यक वो प्रबंधन छोटे हाँ, नहीं। हाँ, वो उसमें होता है, कर्मों की शुद्धि होती है। ये तो बिल्कुल सही है। उसमें तो है बुरे कर्मों का त्याग करना। बुरे कर्मों का उसमें, जी, देखिए एक बार और समझ वो लीजिए। सब क्लियर है उसमें कोई। ओके, एक बार और समझ लीजिए। सम्यक दृष्टि मतलब वस्तुओं को यथार्थ रूप से जानना। सम्यक संकल्प क्या है? जो 4 आर्य सत्य थे उनका जीवन में पालन करना। सम्यक वाक् सत्य क्या है? सत्य क्या है? मतलब सत्य एवं प्रिय वचनों का बोलना। सम्यक वाक्। सम्यक कर्मांत क्या? बुरे कर्मों का त्याग करना। और सम्यक आजीविका क्या है? ईमानदारी से जीव को पार्जन करना। जीवन के लिए जो जो उचित है वो चीजें करना क्या है? सम्यक आजीविका। अब पूछ लिया जाए कि सम्यक आजीविका से क्या मतलब है, तो आगे पूछा जा सकता है ईमानदारी से जीव को पार्जन करना, है ना, भ्रष्टाचारी से जीव को पार्जन करना और दुष्टाचारी से जीव को पार्जन करना। तो आपको एक एक शब्द बड़े बिल्कुल आना चाहिए, है ना। सम्यक व्यायाम उत्तम भावों को बनाए रखने के लिए
प्रयासरत रहना, तो वो कर्म शुद्धि की वो बात कर रहा है, विचार शुद्धि की, है ना। सम्यक स्मृति अष्टांगिक मार्ग तथा बुद्धि के उपदेश का सदैव स्मरण करना। अब सम्यक स्मृति में यहाँ पे डाल दे सम्यक स्मृति, सम्यक यहाँ पे सम्यक स्मृति डाल दे, और इधर डाल दे बहुत सारे वाक्य डाल दे, कुछ अपने जो जैसे धम्मम चरा है वो डाल दिया, और सत्यम वदा स्वाध्याय प्रमदा ऐसे डाल दिए जाए, तो उसमें जो बौद्ध का है वो आपको चुनना पड़ेगा कि उन्होंने जो बताया है कि सम्यक स्मृति मतलब धम्मम चरा, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सम्यक समाधि चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मा किसकी अवधारणा है? अवधारणा मतलब किसकी मूल आधार है आत्मा? बताइए किस दर्शन की? वेदांत दर्शन की, सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की, न्याय दर्शन की? किस दर्शन की जो है आत्मा अवधारणा है? बताइए। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड सटीक। सब लोग भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी गलत बता रहे हैं। संघ दर्शन में कहीं आत्मा की चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए क्वेश्चनों को लाया गया है कि आप जो है अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाए। वेदांत दर्शन में ही आत्मा उसका मूल विषय है। सांख्य दर्शन में कहीं चर्चा नहीं की गई आत्मा की, ना ही योग दर्शन में और ना ही न्याय दर्शन में। मोक्ष की मुक्ति की बात की गई है, लेकिन जो वेदांत दर्शन है मूलतः अवधारणा वेदांत दर्शन में ही मिलती है आत्मा की, क्योंकि जो वेदांत दर्शन है उसमें ज्ञान कांड की चर्चा की गई है ना, ज्ञान कांड, और जो पूर्व मीमांसा उसमें कर्म कांड। तो ज्ञान कांड में ज्ञान की बातें की गई है, आत्मा की बातें की गई है ना। तो वो वेदांत दर्शन का प्रमुख आधार है, प्रमुख अवधारणा किसकी है? वेदांत दर्शन की। स्पष्ट हो गया आपको? अभी मत बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य शास्त्र का ये क्या सांख्य उद्देश्य है? इसमें बड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर। ये जो आत्मा की जो अवधारणा है उसी पे पूरा गीता का जो दूसरा चैप्टर है वो आत्मा के ही आगे पीछे घूम रहा है। इस वजह से मैंने इधर तो दाएं बाएं सोचा ही नहीं। वेदांत तो है ऑफ कोर्स, वहां भी है आत्मा की अवधारणा है, बट सांख्य तो अभी तक तो आई वाज वेरी मच श्योर कि सांख्य ही है। एनीवे चलिए आप बता रहे हैं तो ध्यान रखूंगा इस चीज को। सांख्य में कहीं पे आत्मा की अवधारणा नहीं है, ना ही योग में ना ही न्याय में। नयनम दहति पावकः, ये सब जो क्या है? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, भगवद ये गीता सब का है। सर वो हाँ, आप भगवद भगवद गीता गीता का वो सांख्य चैप्टर से ही तो है मैम, सांख्य योग से ही है वो। सर आप कंफ्यूजन में है। देखिए वो सांख्य योग है, यहाँ पे दर्शन की बात हो रही है। हमने जो दर्शन पढ़ाया आपको, इस दर्शन में आत्मा से रिलेटेड कहीं पे चर्चा की गई? नो डाउट आप भगवत गीता के सांख्य जो योग है, जो दूसरा अध्याय है, वो पता है हमें। आत्मा की व्याख्या 18 से 25 तक पूरी तरह से की गई उसमें, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ बस आपके यही अटक गया था मैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ओके। तो अब आता है सांख्य शास्त्र का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आप बताइए, क्लेश का निवारण है, दुख का निवारण है, अविद्या का निवारण है, या संसार निवारण है? बताइए सांख्य शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिल्कुल दुख का निवारण है सर। आप टाइप कीजिए। अब तो आपने बता ही दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ये दुख का ही निवारण है ना। देखिए एक एक शब्द आपको बड़ा से पूछ लिया जाए। वैसे क्लेश का मतलब भी दुख ही होता है, लेकिन आपको वहां पर अपनी जो है प्रज्ञा बुद्धि से दुख का ही वो चयन करना है। अगर क्लेश का कर दिया, क्योंकि क्लेश कहीं पे चर्चा की नहीं गई, उसकी चर्चा तो योग दर्शन में की गई, तो आपको दुख को ही टिक करना है वहां पर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए अपनी मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को पूरी तरह से खोलकर और आपको वहां पर उत्तर देना है। ठीक है, तो अविद्या का निवारण नहीं है और संसार निवारण नहीं है। आगे आते हैं।
सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए सांख्य दर्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत बढ़िया संतोषी जी, आपने तीनों दुखों का नाम लिख दिए। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। तो वेद व्यास जी हो नहीं सकते, उन्होंने महाभारत और गीता पर लिखा हुआ है। कपिल मुनि जी जो है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक है, पतंजलि योग दर्शन के, और अत्रि का कहीं से कहीं कोई संबंध यहाँ पर है ही नहीं। 19वां क्वेश्चन आता है, वो है हेतु के द्वारा हेतु मान के ज्ञान को कहते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, हम तब जाने आपको। चलिए स्पष्ट कीजिए, राइट वो लिखिए, हेतु के द्वारा हेतु मान के ज्ञान को क्या कहते हैं? भेड़ चाल मत चलिएगा, जो आपको आता है वही बताइए। प्रियंका वर्मा जी, आप स्पष्ट कीजिए, ये क्या चीज है? सर हेतु मान को मतलब कि अनुमान ही कहते हैं। अच्छा, मतलब कोई विषय वस्तु है, बहुत बढ़िया, कोई विषय वस्तु है, उसके आधार पर हम किसी विषय वस्तु को जाने, ज्ञान प्राप्त करें, तो वो अनुमान ही कहलाता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब भ्रांति और संशय रहित जो ज्ञान है वो प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अनुमान आप समझ गए। प्रमेय कहते हैं ज्ञान के विषय को, है ना। और आगम क्या है? आगम जो वेद शास्त्रों में लिखे हैं, आप वचन जो है महापुरुषों ने जो कहे हैं वो है आपका आगम। ठीक है, ये जून 2020 में आया हुआ था। आगे अब आता है क्वेश्चन, बहुत ही, देखिए सांख्य दर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सांख्य दर्शन, पूरे दर्शनों को आपको जो हमने कंटेंट दिया है पूरा याद रख लेना है, टू द पॉइंट, फिंगर पर पूरा याद हो जाना चाहिए। इसका उत्तर दीजिए, व्हाट इज द यूनिक्वाई मीन टू ओवरकम 3 काइंड ऑफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य। सांख्य के अनुसार जो 3 प्रकार के दुखों के निवारण का विशिष्ट साधन क्या है? जल्दी बताइए, टाइप कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? सब लोग हैं यहाँ पे? जी सर। हाँ बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए लाए हैं कि आप इस प्रकार की दृष्टि से भी पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ना ही पढ़ना पूरा नहीं है। आप पढ़िए और पीवाईक्यू देखिए, आपने जो पढ़ा है पीवाईक्यू आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये इसी सब्जेक्ट में नहीं, पूरे सब्जेक्ट में, क्योंकि पीवाईक्यू देखेंगे तो आपकी दृष्टि बनेगी कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें क्या हो सकता है? 3 प्रकार के दुखों से निवारण का क्या साधन है? ज्ञान विज्ञान है, व्यक्त ज्ञान है, अव्यक्त ज्ञान है, या फिर दोनों प्रकार का व्यक्त और अव्यक्त ज्ञान विज्ञान है? किसी को कुछ नहीं पता इस विषय में? अच्छा, इसके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार जो है वो मुक्ति क्या थी? मुक्ति क्या थी बताइए? 2 प्रकार की थी सर, मुक्ति, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। कैसे मिलती है मुक्ति? तीनों दुखों का निवृत्ति करके। हाँ, तीनों दुखों का, तो तीनों दुख जो है वो किससे जो है वो निवारण होगा तीनों दुखों का? अष्टांग योग से सर। अष्टांग योग से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अष्टांग योग पूरा क्या है? पूरा ज्ञान विज्ञान है। और अष्टांग योग और वो जो आपका प्रकृति पुरुष है, वो व्यक्ति भी, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है, एक त्रिगुणातीत है, एक त्रिगुण आधार है। तो जो व्यक्त और
अव्यक्त है, उसका ज्ञान विज्ञान जब प्राप्त करेंगे तो उनसे जो है 3 प्रकार की, उन्हीं से जो है क्या मिलेगी, निवारण का साधन वही है 3 प्रकार के दुखों से। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग तो है ही, लेकिन वो जो ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान क्या है, प्रकृति पुरुष और फिर बुद्धि, फिर महत, बुद्धि महत्व और फिर अहंकार, और फिर वो पूरा जो क्रम विकासवाद का है वो, तो उसमें कुछ व्यक्त भी है, मतलब कुछ व्यक्त भी हो रहा है, और प्रकृति जो है वो अव्यक्त भी है, अदृश्य भी है। तो वो उन्हीं, वही क्या है आपका, ये दुख का निवारण का साधन है, विशिष्ट साधन है। समझ गए आप इसको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा आज, फिर क्लास को बंद करेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम है, ये क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में भी देखने को मिला होगा, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, कौन सा क्रम सही है। टाइप कीजिए, ये बता रहे हैं। ये 2 ही लोग हैं क्या क्लास में? आप लोग संतोषी जी, प्रियंका जी, हिमांशु जी, बहुत बढ़िया उमेश जी। हाँ, देखिए आपने पहले ही देख लिया कि प्रकृति पहले आई, तो पहले प्रकृति पुरुष, फिर महत्व, है ना, फिर अहंकार, उस प्रकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो ये जो है वो आपका ये उत्तर सही हो जाए, DVAEC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है? अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है? जल्दी से टाइप कीजिए। डी, मीमांसा दर्शन का। ये हिमांशु जी बता रहे हैं न्याय दर्शन का। और कोई वैशेषिक का बताइए, कोई सांख्य का बताइए। डी, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी ये कैसे है? एफ बता रहे हैं उमेश जी, आप तो इतनी जल्दी, एफ तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। हिमांशु जी आप माइक ओपन कीजिए, ये कैसे है, न्याय का कैसे है? सर गलती से टाइप हो गया जल्दी में। अच्छा, तो ये बताइए न्याय का क्या है, न्याय का सिद्धांत क्या है? अपूर्व। न्याय का अपूर्व है। न्याय का वो बताया था आपने, अक्षपाद करके, तो अ से हो गया इस तरह से। आ से क्या? एक अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, वो कहाँ पहुंच गए? वो तो वेदांत दर्शन में पहुंच रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे ढंग से, ऐसे काम नहीं चलेगा हिमांशु जी, पूरा याद होना चाहिए। देखिए न्याय दर्शन, अक्षपाद गौतम, है ना, असत कार्यवाद, वेरी गुड संतोषी जी, तो उसका असत कार्यवाद है, और उसको तर्कशास्त्र कहते हैं, न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र कहते हैं, और वाद विद्या कहते हैं, है ना। और इसमें 16 पदार्थों की चर्चा की गई है, जिसमें कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुभ्यास, छल जाति और निग्रह स्थान, इनकी चर्चा की गई है। तो वो आपको आना चाहिए, क्रम आना चाहिए। 12 प्रकार की प्रमेय है, शरीर, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। वैशेषिक में विशेष चर्चा की गई है। विशेष किसी की गई? तत्वों की। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामन, विशेष, संभाव और भाव। सांख्य में सत्कार्यवाद, और मीमांसा में अपूर्व। अपूर्व क्या है? कर्म और कर्म फल के बीच की एक कड़ी है अपूर्व। अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया संतोषी जी। आगे बढ़ते हैं, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है। कौन कौन से प्रमाण है बताइए न्याय दर्शन के अनुसार? जल्दी टाइप कीजिए, बस 2 क्वेश्चन और होंगे आपके पास। बहुत बढ़िया, संतोषी जी ये कह रही है, ये मतलब उपमान
और शब्द प्रमाण, उपमान और शब्द प्रमाण। वेरी गुड। और प्रियंका जी ये कह रहे हैं, हाँ तो इसका उत्तर यही सही है। उसमें चार प्रकार के प्रमाण है न्याय दर्शन में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष को भी लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष 2 भागों में डिवाइड किया है, तो वो आपको पूरा गो थ्रू कर लेना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और है। सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, आपको पता ही है, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन का, विवर्तवाद आपका वेदांत दर्शन का, सत्ख्यातिवाद आपका, सत्ख्यातिवाद किसका बताया था हमने आपको? न्याय दर्शन का। ठीक है, अब न्याय दर्शन के रचयिता गौतम का दूसरा नाम क्या है? ये है अक्षपाद, तो ये आपको याद है। अब यही था, यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। तो मेरे ध्यान से आप सबको ये समझ में आए होंगे, है ना? हेलो है आप लोग की सब लोग चले गए इधर उधर? सर आपको अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे सर? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन और आंसर